सुबह से हमारे चल रहा है नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। ओहो, स्पष्ट वस्तु रखी है सामने। क्या कह रहे हैं? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस आपके अधीन हो जाएंगे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा। बोलो क्या संशय है आपको? क्या जानना चाहते हो? क्यों अपनी भटकन नहीं मिटाते हो? हमें और कुछ नहीं जानना। सब सिद्धांतों का सार सिद्धांत, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, कहीं तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। कहां रहे? शरण में प्रभु के। पुरुषों ने बहुत लाडली लाल को दुलार करके तब ये बातें जानी हैं, और इन बातों को शास्त्रों बार कहा जा रहा है, फिर भी अपने लोगों का मन विषयों में भटक रहा है, बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही। नाम वाणी के सिवा कुछ नहीं हमारे जीवन में। ये परम विश्राम स्थिति, बार बार हृदय पुलक रहा है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे। स्पष्ट वस्तु रखी है, स्पष्ट, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, स्पष्ट रखिए। स्पष्ट कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहारा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। व्रत संयम तब कौन कराई। ये स्थिति। अब आप दृढ़ता पूर्वक हृदय में केवल इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जो वाणी गायन हो रहा है, पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है उपासकों का कि वाणी में रति नहीं। कौन सा एकांत में वो ध्यानस्थ रहते हैं मुझे तो पता नहीं चलता, और ध्यान का प्रभाव चेहरे पर नजर आता है, भाव देश में उसका प्रवेश हो जाता है। बस आज्ञा उल्लंघन, अवमानता, ये तुम्हारी बुद्धि को कभी शांति प्राप्त नहीं होने देगी, निश्चल नहीं होने देगी। बार बार कह रहे यहां बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ। कानों में सुनाई दे रहा है, इसका प्रभाव ऐसा होगा कि एक दिन आप शिथिल हो जाओगे। एक दिन ऐसा होगा कि नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी। एक दिन ऐसा होगा प्यारी जो प्यारे जो आपको स्वीकार कर लेंगे। आज सुबह के पद में था कि जहां न वेदों की पहुंच है, न ब्रह्मा शिव की पहुंच है, भूरी सखी कहती मैं अधम पामर कैसे आपको प्राप्त करूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रवेश ही नहीं है। क्या करोगे साधना? तुम क्या करोगे साधना? नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सेवा में रहो और रोते रहो कि लाडली लाल मेरे मन में आकर विराजमान हो जाओ, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ आके। नाथ मेरे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वो आप तक पहुंच सके। हमें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें प्रियालाल का महामहिमा में नाम धाम रूप लीला नहीं है, वो हमारा मार्ग नहीं है। संपूर्ण गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सर्वधर्मान, क्या जानना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? स्पष्ट रखा हुआ है। इसके बाद भी भटकन नहीं मिटती। इधर सुनना, इधर देखना, उधर जाना, ये लेना, वो पाना, ये सूंघना, ये कब तक चलता रहेगा? कहां कहां भटकोगे? कितने गुरुओं का त्याग करके कितने गुरु बनाओगे? हम कह रहे पापूर्ण चराचर जगत में भटक भटक के देख लो। अगर किसी भी संत की किसी ने बात मान ली, वो सिद्ध हो गया। घोर पापाचरण, हिंसात्मक वृत्ति, रत्नाकर डाकू, और वही देवर्षि नारद की बात मान गए। मरा 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 मरा, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। कहीं भी किसी भी अन्य साधनों में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आपका मन निश्चल, आपका मन शांत, आपका मन प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं किसी भी साधनों में नहीं, क्योंकि वो सब साधन अहम की धरा से होते हैं। हमारा नाम जप पुकारना है उनको, हमारा वाणी गायन
उनका यश गान करके उनको सुनाना है और इसकी महिमा है वहीं पहुंच जाना है। पता नहीं क्यों भटकन बनी हुई है। हम एकांत में बैठकर साधन करें। कौन सा साधन करोगे? हम अपनी मन बुद्धि को नष्ट कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो। एक मिनट भी मन को नहीं रोक सकते, एक मिनट नहीं। वृंदावन है, परम धाम है, वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं। क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते हो? क्यों अपने आप को जो मिला है उसे खो रहे हो? हम देखते हैं एकदम भावुकता, बस अपने आप को पूरा समर्पित दिखाना, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। हमारी प्रीति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हमारी ममता युगल सरकार के चरणों में प्रतिपल बढ़नी चाहिए। अब वो कोई संत थोड़ी बढ़ा सकता है आपके अंदर, कदापि नहीं। उनके वचन मानोगे तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आशीर्वाद के आप वहां पहुंच जाओगे। खुले शब्दों में महापुरुषों ने कहा, बस एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बस केवल हमें प्यारी जू प्यारे जू के ही विषय में सोचना है, बोलना है, देखना है, सुनना है। बस इतनी महिमामय रसमय वाणी का गायन आप लोगों को क्या बताएं। ये वाणी गायन चलता है, कभी कभी हिम्मत नहीं होती एक कदम चलने की, ऐसे पकड़ करके कोई ना कोई लता, बस ऐसा लगता है रोते रहो। इतना अमृत में वाणी गायन। आप अपनी कुटिया में बैठकर कौन सी साधना करते हैं, कौन सी सिद्धि प्राप्त करते हैं? जीवन में जानते ही नहीं कि साधना किसे कहते हैं। वास्तविक वस्तु की प्राप्ति ये जो सेवक जी कह रहे हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामाता, बैठ जाओ, नहीं कुछ जानना, नहीं कुछ सुनना, नहीं कुछ पाना। हे मेरी लाडली, मेरे तो बनाए कुछ बन ही नहीं सकता, बस सर्वतो भावेन आप में समर्पित है। जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गान करते हैं, तो हमारे वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, हम इनको इनका यश सुनाते हैं। आपको गाना नहीं आता, बैठकर चुपचाप श्रवणेंद्री खोल लीजिए, आंख मूंद लीजिए, सुनते रहिए। एक भृंगी नाम का कीड़ा अपनी आवाज को सुनाकर दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, तो तुम सहचरियों के द्वारा गाई हुई इस महिमामयी परम पवित्र लीला का श्रवण करके सहचरी नहीं बन सकते? तुम्हें विश्वास नहीं है तो हित द्रु जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। पहले कोई भी यहां शरणागत होता है तो आंसुओं से होता है, रोके मुझे स्वीकार कर लो, फिर इसके बाद इसका प्रयोग शुरू कर देता है बुद्धि का। ये बात तो हमारी समझ में आई, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, फिर शरणागत काहे को है? हमें कुछ नहीं समझना। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निजदासी। इतना बड़ा कृपा का प्रवाह, केवल सुबह जगकर आ जाओ यहां और जो हो रहा है उसे सुन लो, देख लो, चले जाओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठ के आ जाओ, फिर जो हो रहा है सुन लो, फिर चले जाओ, फिर सो जाओ। अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो मैं बताना। पर आप सोते कहां हैं? आप तो प्रपंच करते हैं, आप तो मन बुद्धि की खुराक देते हैं, आप तो दोष दर्शन करते हैं, आप राग द्वेष में जीते हैं। राग द्वेष को जीते हैं नहीं, आप राग द्वेष में जीते हैं। देख लो, 1 मिनट फिर समय देते हैं, बिना राग द्वेष का चिंतन किए 1 मिनट रह के दिखा दो। 1 मिनट शांत होकर 1 मिनट देखो, तुम्हारे अंदर वही चिंतन आएगा जहां तुमने राग किया या द्वेष किया। 1 मिनट देख लो, तुम कैसे साधक हो। पीले पहनो, नीले पहनो, हरे पहनो, गुलाबी पहनो, तुम्हारी बात है। देखो, हृदय में झांक करके देखो, क्या ऐसी कोई वस्तु तैयार होती ना कि घोट के पिला दो तो संतों का हृदय इतना सुकोमल और दयाल होता है कि वो अपने को भले श्रापित करवा लेते पर तुमको जरूर वो पिला देते। पर ऐसा कुछ है नहीं, किसी के हाथ में नहीं। एक दिन पूज्य भाई जी महाराज से उनके बहुत प्रियजन ने कहा, भाई जी आपके साथ तो राधा माधव खेलते हैं, क्या आप कृपा करके मुझे दिखा नहीं सकते हो?
तो भाई जी आंसू भर के बोले कि भैया अगर इतना सिद्धांत में छूट होती तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, हम आपको राधा माधव का दर्शन करा देते। पर जब तक तुम्हारे अंदर विकलता नहीं होगी तब तक राधा माधव का इशारा नहीं होगा, और जब तक उनका इशारा नहीं होगा तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं। संभाव्य पे बिरंची नारद शिव। कितना भटकोगे, कहां भटकोगे, क्या मिलेगा हमें बताओ। बड़े से बड़े महापुरुष जो अवतारी महापुरुष क्या देते हैं, बोलो क्या देते हैं? नाम। क्या देते हैं? भगवत लीला, भगवत सेवा, भगवत धाम में रति। जो भी अवतारी महापुरुष है उनकी बात कह रहे हैं, यही देते हैं। और आप देखो, आपको श्री जी ने अनचाहे ढंग से वो सब दे दिया है। धाम में बैठे हो, नाम, वाणी, सेवा। आप अगर सेवा नहीं करते तो सेवा देख रहे हैं ना, आप सम्मिलित हैं सेवा में। सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं, हमारे शिव में विराजमान है, हो रही सेवा। न सेवा में रति है, न नाम में रति है, न वाणी में रति है। आज्ञा पालन करने की कोई स्वभाव वृत्ति ही नहीं दिखाई देती स्वभाव में। बस मन मानी, जो हमें अच्छा लगा सो अच्छा, नहीं मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। कब तक भटकोगे, कहां तक भटकोगे? ये हम हृदय की बात इसलिए कह रहे हैं, समझ जाओ, कुछ नहीं जानना। यहां देखे हो कितने ग्रंथ रखे हैं। बचपन में लगभग 15 वर्ष की अवस्था से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक 10 वर्ष तो तुम यही समझ लो कि 10 घंटा केवल स्वाध्याय में जाता था। 24 घंटे में संपूर्ण वैदिक, सिद्धांतिक, उपनिषद, महापुरुषों की वाणी, स्वाध्याय 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 सब करके फिर जो बात अभी अभी समझ में आती है तो लगता है कि यार ये बात तो इनको अभी मिल रही, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर पकड़ क्यों नहीं रहे? यही दुरंत माया है, यही मम माया दुरत्या है कि उसको समझ में नहीं आता। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? उनके वचन, केवल उनके वचन। ये तो एक बाहरी लीला है, पंच भौतिक शरीरों का ये सब ऐसा है, इसका कोई महत्व नहीं। अगर इससे होता ना तो हम सही कहते हैं। अभी सबके एक संत कॉलोनी में थे, वो दौड़ करके चरण पकड़े और ऐसे पानी लेके चरण, हमका ये सब उस समय ये था संन्यास वृत्ति में, क्यों स्पर्श किया जब हम नहीं कराते? तो उनका हमारा कल्याण हो जाए, उनका अभी चरणामृत उतारो, प्यार से पी जाओ, पर तुम्हारे अंदर वैराग्य और भगवत निष्ठा जागृत हो जानी चाहिए। आज के बाद नाम मत भूलना, लो पियो, हम तैयार हैं। कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता। आपको लगेगा शास्त्रों में महिमा है, वो तुम्हारे भाव की महिमा है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये सब गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा। ये सब नाशवान जो देख रहे हो, ये दृश्य सब नाशवान है। सावधान। संतों के हृदय में जो अनुभव होता है, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ लो, बस परम पद की प्राप्ति हो गई। जो पकड़ ले वही शिष्य। जो गुरु की बात ना माने वो शिष्य नहीं है। चाहे डबल कंठी पहन लो, चाहे और 10-20 कंठी और लाके छुआ के पहन लो, मंत्र पढ़वा के पहन लो, कुछ नहीं होना। लिख लो, जो गुरु के वचन माने, गुरु की आज्ञा में रहे, वही शिष्य। अन्यथा मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण। अनुभव नाम की चीज नहीं होगी, क्रियाएं होंगी, अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो जितने भी शास्त्र हैं सब इसी बात से कहते हैं कि गुरु आज्ञा ही सेवा है, और गुरु सेवा तज करें जिबान, यह है अधर्म यह है सबहान। कौन सी सेवा किससे चाहते हैं? श्री जी की सेवा में रहो, श्री जी के यश को सुनो, श्री जी के नाम को जपो। जैसे तुम्हारी जीवनी चल रही है ऐसी बड़ी दुर्लभ जीवनी होती है। आप लोग जिस जीवन शैली में जी रहे हैं ये बड़ी दुर्लभ जीवन शैली होती है। आपको जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है, पर उसको महत्व नहीं। मनमानी आचरण, हमारा मन आया हम आए, हमारा मन आया नहीं आए, तुम्हें गुरु बना लिया, कोई ठेकेदार हो हमारे? आप ही कह रहे हो कि हमारे ठेकेदार हो क्या? वैसे ठेका तो लिया ही है आपके कल्याण का। गुरु का मतलब क्या होता है? जो भगवत प्राप्ति करा दे। भगवत प्राप्ति कैसे की जाती? तुम अंगुली मत छोड़ो। हमारी अंगुली क्या है? हमारे वचन। जो हम कह रहे हैं उस पे चलो। अगर नाचने न लगो तो कहना, नियम ले लो कि कभी भी नाम और वाणी से खाली नहीं रहेंगे। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो ना, खुद देखो।
ऐसे ऐसे सुंदर स्वप्न आते हैं, ऐसी ऐसी भावनाएं जागृत होती, दृश्य बदल जाता है, आनंद मंगल में डूबा रहता है उपासक, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता। अब 4 दिन शुरू करोगे, दृश्य बदल जाना चाहिए 4 दिन में। तो जो अनंत जन्मों से अशुभ संस्कार किए हो उनको भस्म करने में समय लगेगा ना। तुम तो केवल निष्ठा में चलो। अगर हमारी आंख मुनते मुनते श्री जी मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है। अनंत जन्मों से भटक रहे हो, इसलिए मान लो कुछ नहीं हमें जानना, कुछ नहीं हमें समझना, बस इतनी समझ रखनी है हमारे श्यामा श्याम, हम श्यामा श्याम के। और वाणी गायन को ऐसे जैसे कोई मंत्रवेत्ता मंत्र गान करता है तो सांप घसीटा चला आता है, ऐसे ही वाणी वो महामहिमा में मंत्र है जिससे प्रिया प्रीतम प्रकार। ये तो उनके महल में गान कर रहे हो, कहीं भी गान करो आकर्षित होकर आ जाएंगे। नाम वाणी जहां, कितनी सिद्ध बात है। श्याम श्यामा तहां, अब भी समझ में नहीं आ रहा। हमें श्याम श्यामा चाहिए, किसको चाहिए श्याम श्यामा? ना आप श्याम श्यामा को दुलार करते हैं, ना आप गुरु को दुलार करते हैं, आप अपने मन को दुलार करते हैं। मन को, मन राजी तो गुरुदेव और इष्ट, मन नहीं राजी तो ना गुरुदेव ना इष्ट। कैसे काम बनेगा? कल की जो सत्संग की चर्चा थी, ये जादूगरनी ऐसे करती है, साप लेप पोत देती है। इस जादूगरनी से बचने का उपाय केवल एक है, स्मरण। स्मरण, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, स्पष्ट है। अब वो एक नशा बना लिया कि रोज हम सुनेंगे केवल, ना उसे आचरण में उतारेंगे, ना उसका मनन करेंगे, तो कैसे लाभ प्राप्त होगा? आज तक चित्त का समाधान नहीं हुआ। चित्त का समाधान होने का मतलब समझते हो? कुछ नहीं जानना हमें, नहीं कोई प्रश्न नहीं। हम जानते हैं गुरु के प्रसाद से कि निरंतर नाम जपना है, वाणी जी का गायन करना, श्री जी की सेवा में रहना, बस इतना ही हमें जानना। हमें नहीं जानना, न शास्त्रों के सिद्धांत जानने, ना हमें कोई मार्ग जानना, क्योंकि हमें कोई चलना नहीं। हमें तो लाडली जी से मिलना है, हमें तो निकुंज जाना है, हमें तो श्री जी की सेवा में जाना है, हमें और कोई मार्ग ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में ने मोई प्रतीति। मुझे नहीं विश्वास है कि इनसे श्यामा श्याम मिल जाएगा। हम नहीं कह रहे, सेवक जी महाराज कह रहे। सिद्ध महापुरुष, रस सिद्ध महापुरुष, जिन्होंने गढ़ा में ही वृंदावन प्रकाशित कर दिया, गढ़ा में ही आचार्य चरण प्रकाशित हो गए, गढ़ा में ही दिव्य लीलाओं का अनुभव किया और वाणी जी की रचना वहीं की। हमारे गुरुदेव हैं वो, हमारे आचार्य हैं, हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। हमको उनकी बात माननी है। भटकना मिटा दो, शांत हो जाओ, चित्त को समाहित कर लो। हम विषयी हैं, अजितेंद्रिय हैं, ठीक है चलेगा, पर हम श्यामा श्याम के हैं। कोई समस्या? हम विषयी हैं, हम अजितेंद्रिय हैं, तो सेवक जी कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य, जो ये जो भटकन है ये अन्य है। अगर आप अन्य संसर्ग ना करो तो फिर आप देखो कि संसर्ग का परिणाम क्या होता है, साधु संग का परिणाम क्या होता है। केवल अन्य का स्पर्श मत करो। अन्य का स्पर्श का मतलब छूने से नहीं है, बुद्धि से है। अन्य आश्रय नहीं, अन्य वार्ता नहीं, अन्य संग नहीं, अन्य विश्वास नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। फिर आप देख लो कि चमत्कार किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तित होते चले जाओगे।